अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ने एक डेटा जारी किया है जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान से किस तरह ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है, किस तरह से जो इंटेलेक्चुअल एक्सपोर्ट पाकिस्तान से जा रही है, जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं अब वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। जो डाटा है ना, जब आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, जिसमें फिगर बताए गए हैं कि इंजीनियर्स कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, जो आपके अकाउंटेंट्स हैं वो कितने हैं, डिजिटल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और इसके साथ साथ जो आईटी से मुंसलिक जो लोग हैं वो कितनी तादाद में पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। और उसकी वजूहात जो हैं वो भी इस रिपोर्ट के अंदर बयान की गई हैं कि जो लोग बाहर जाने वाले हैं क्या सोचकर वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। नाज़रीन, पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर ऑफलोडिंग के वाक़यात, लोगों का बाहर जाना, एक बाहर जाने का रुझान, बड़ी तादाद में मिलियंस ऑफ लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं इस एक साल में। कुछ अपने काम काज के लिए, टूरिज़म के लिए, दोस्तों अहबाब को मिलाने के लिए जाते हैं और एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान से बाहर जाकर सेटल होना चाह रही है। और इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं ना पाकिस्तान में, उनकी तादाद भी ज़्यादा बढ़ती चली जाए। एक तो चले जो लेबर क्लास है पाकिस्तान में उस तरह से मौके नहीं है, एक बंदा है जिसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, जो मिडिल पास भी नहीं है, अगर वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाके मेहनत मजदूरी करता है, ओके फ़ाइन, वो कुछ ना कुछ पैसा कमाता है, पाकिस्तान भेजता है। जो हमारे रेमिटेंस है वो अराउंड $40 बिलियन को टच कर रही हैं, एक बड़ा फिगर है। तो ये इन्हीं लोगों की मतलब महरूम मिन्नत है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर डॉक्टर, इंजीनियर्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे तो फिर ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अगर हम इंडिया की बात करें, उन्होंने कैसे ग्रो किया कि उनके अपने यहाँ की जो आबादी है उन्होंने पूरी नेशन को अपलिफ्ट करने के ऊपर लगे हुए हैं। हम चाइना की बात कर लें, वहाँ AI में देख लें, बाकी टेक्नोलॉजी में देख लें, उनके अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मतलब अपने घर में रहते हुए, अपने मुल्क में रहते हुए किस तरह मुल्क को तरक्की दी वो आपके सामने है। अब हमारे यहाँ से पढ़े लिखे लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं। जो डेटा सामने आया है ये आप सुनेंगे तो आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो पहले मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि कितने लोग बाहर गए हैं। जनाब, साल 2024 में 7,27,000 लोग बाहर गए थे। साल 2025 में, अभी नवंबर साल 2025 तक 6,87,000 पाकिस्तानी जो हैं वो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान से मतलब बाहर जा चुके हैं। अब इनमें जो डॉक्टर्स हैं उनका अगर आप फिगर देखें जी, 5,000 डॉक्टर्स हैं जो इन 2 सालों में गए हैं पाकिस्तान से। 11,000 इंजीनियर्स हैं। इसके साथ जनाब जो अकाउंटेंट्स हैं उनकी तादाद बताई जा रही है 13,000 है। इसके साथ साथ जो IT एक्सपर्ट्स हैं, मतलब बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जो इस मुल्क में रहते हुए कामकाज करें तो वो इस मुल्क की तमीर और तरक्की के अंदर जो वर्ड यूज़ करें, तामीर और तरक्की, तो उसमें जनाब इन्हीं लोगों ने कंट्रीब्यूट करना था। सिर्फ एक डॉक्टर ले लें, 7 साल लगते हैं जनाब एक डॉक्टर को, हाउस जॉब वगैरह सारी चीज़ें। अगर उसने आगे चल के स्पेशलाइजेशन करनी है तो 2 साल मज़ीद ऐड कर लें। तो वो सारी की सारी मेहनत यहाँ पे कर और यहाँ से डिग्रीज़ लेकर लोग बाहर जा रहे हैं। जाने की रीज़न्स भी बता दी गई हैं जनाब। जाने की रीज़न्स क्या है? जाने की रीज़न यहाँ पर जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान के अंदर। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिस लेवल का आपने स्टडीज़ कर रखी है उस लेवल की फिर आपको जॉब नहीं मिल रही। इंजीनियर्स हैं बेचारे वेले फिर रहे हैं। ये एक अदाद-ओ-शुमार ये भी आए थे कि 1.5 से 2 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, वो जॉब की तलाश में पाकिस्तान में मारे मारे फिर रहे हैं। तो फिर वो क्या करेंगे? डेफिनेटली बाहर जाएंगे, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ पैदा नहीं हो रही। साथ में जो आजकल एक यहाँ पे पॉलिटिकल गैर यकीनी की सूरत हाल है, थोड़ा सा इसने भी मुतासिर किया है। लोग सोच रहे हैं कि शायद हमारा फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन इसको मैं एक बड़ी आपको एक अहम बात बताने जा रहा हूँ। करप्शन हो जाए, सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगता है, ब्यूरोक्रेट्स पे इल्ज़ाम लगता है, चलें सच लगता होगा, झूठ लगता होगा, इसका फ़ैसला छोड़ देते हैं। अगर वो जनाब पैसा लूटते हैं पाकिस्तान में, कोई करप्ट पॉलिटिशियन है, वो करप्शन कर रहा है, पैसा लूट रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर ही उसकी स्पेंडिंग कर रहा है, तो वो कुछ लोगों को डैमेज करेगी, एज ए नेशन उस मुल्क को डैमेज नहीं करेगी, क्योंकि पैसा सर्कुलेट पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है। लेकिन अगर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर चला जाता है तो फिर वो मुल्क को हार्म करता है। इसी तरह जनाब जो ब्रेन ड्रेनेज है ना, जो आपके पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जब ये जनाब एक तो बज़न हो जाएंगे और बज़न छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो पीछे इस मुल्क को, जिस तरह मैंने आपको चाइना की, इंडिया की मिसालें दे दी हैं, तो फिर तरक्की कैसे होगी यहाँ पे? फिर तो हम यूँ ही फिर बैठे रहेंगे और ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। तो अब ये हमने सोचना होगा कि $40 अरब पे तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी खुश होते हैं, बाकी भी लोग हैं, हम भी खुश होते हैं जनाब। $40 बिलियन जो है वो हमारे रेमिटेंस जो है पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी जो है वो इतनी तादाद में पैसा बाहर से भेज रहे हैं। बल्कि एक ऑफिशियल ने मुझे बताया, उसने कहा ये तो जो डॉक्यूमेंटेड है वो 40 बिलियन के करीब है, वरना तो 80 बिलियन प्लस है जो बाहर से पैसा पाकिस्तान आता है। उसमें बड़ी जो आते जाते लोग कैश की सूरत में लेकर आ रहे हैं, या वो जो बाकी मामला इलीगल वेज से जो पैसा आ रहा है, तो वही बड़ी तादाद में पाकिस्तान, बड़ी मतलब क्या हैवी रकम पाकिस्तान में आ रही होती है। चलें अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जनाब ये एक कसम हो, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, ये हमारे जो अरबाब इख्तियार है उनके लिए भी कि आप ये क्या कर रहे हैं।
आप क्या पॉलिसीज़ बना रहे हैं, नौजवानों के लिए क्या पॉलिसीज़ बना रहे हैं। अगर यही चलता रहा, इसी तरह लोग पाकिस्तान से बाहर जाते रहे, तो पीछे हमने तरक्की किस तरह करनी है। ये सवाल मेरा दोबारा दूसरी बार कह रहा हूँ, वही क्वेश्चन आ खड़ा होगा। अब इसमें एक और बात, जो आईटी का प्रोफेशन है उसमें जनाब हम 2 बिलियन 3 बिलियन तक मेरे ख्याल से हमारा टोटल उसमें हम जो है हमारी जो कह लें कि इतने अरब डॉलर की हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड इंडियन जो है वो 200 अरब डॉलर का मतलब उनका फिगर बताया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ शायद ये फिगर इंप्रूव हो गया हो, लेकिन अभी भी जो लोग आईटी के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स में काम कर रहे हैं, उनको अभी भी पैसे लेकर आने में बड़ा मसाइल है पाकिस्तान। अच्छा ले आए तो इतनी ज़्यादा पूछगछ उनसे है, अच्छा डॉलर्स के अकाउंट्स बनाने हैं तो फिर आपको मसला है। तो इन शोबों में भी हुकूमत को कुछ देखना होगा और लोगों को रिलैक्स करना होगा, ताकि जो ब्रेन ड्रेनेज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ से जा रहे हैं, इनको रोका जा सके। थैंक यू सो मच।